हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के सारणी बताने जा रहे हैं एकदम आसान तरीके से, जिसमें आपको सिर्फ 5 ही याद रखने पड़ेंगे और बाकी सारा याद हो जाएगा एकदम आसान तरीक़ा से खुद से। तो देखिए हम कैसे बताते हैं। 5 याद करने की वजह से 5 याद कीजिएगा तो पूरा का पूरा सारणी याद हो जाएगा। देखिए कैसे 5 याद करेंगे हम लोग। तो सर्वप्रथम साइन 0 डिग्री का मान लिखेंगे, 0 होगा। और कोस 0 डिग्री का मान होगा 1। तो इसी तरह हम साइन और कोस एक साथ होगा, टेन और कोट एक साथ होगा, सेक और कोसेक एक साथ होगा। तो 0 डिग्री का सारा चीज़ लागू होता है 90 डिग्री में। तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री में। और साइन 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन और कोस 90 डिग्री में परिवर्तन बदल जाता है, मतलब आगे पीछे उल्टा पुल्टा हो जाता है। उसी तरह टेन और कोट में भी होता है। इसमें होता है 0, इसमें होता है अपरिभाषित, और इसमें उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 0। और फिर उसी तरह इसमें हो जाएगा 1 और इसमें हो जाएगा अपरिभाषित। तो उसी तरह इसमें भी हो जाएगा अपरिभाषित और यहाँ पर हो जाएगा 1, इसी तरीक़ा से। अब देखिए, अब जो 30 डिग्री का याद रखेंगे, 2 याद रखेंगे, बाकी 30 और 60 दोनों याद हो जाएगा। इसमें क्या याद रखें हम लोग, 1, 2 और 3, ये 3 याद रखें तो क्लियर हो गया सारा, इधर वाले भी। और इधर हम लोग 2 ही याद रखेंगे, 2 याद रखेंगे, बाकी पूरा बन जाएगा। कैसे, देखिए 1/2 याद रखेंगे और √3/2 यही याद रखेंगे, बस सारा बन जाएगा एकदम आसान तरीके से। देखिए कैसे बना लेंगे हम लोग सारा। तो देखिए 1/2 और √3/2 लिखा हुआ है ना। तो हम लोग 10 इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान में हो जाएगा। तो कोस 60 डिग्री का मान में हो जाएगा साइन 30 का मान। तो 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 लिखेंगे। और कोस 30 डिग्री का मान जहाँ होगा तो वहाँ साइन 60 डिग्री में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब आसान से देखिए क्या होगा। अब देखिए ये जो √3 है ना, ये √3 सीधा यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, बस ये √3 यहाँ लिखे। तो बाकी ये रूट जैसे 3 लिखे तो फिर इसको फिर पलटा देंगे, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। फिर अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले को लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाले को लेंगे तो नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे वाले को इसको इसी से फिर करेंगे, इसी से फिर इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जा रहा है। और फिर इसको फिर पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके नीचे तो 1 नहीं हो देंगे तो चलेगा। फिर 45 डिग्री में सेम प्रोसेस में जाएंगे तो इसको 2 ही चीज़ याद रखना पड़ेगा। इसमें भी √3 1/√2 हो जाता है, और इसमें भी होता है 1/√2 होता है। बस यही लिखे, बस इसका क्या हो जाएगा, फिर ये जो ऊपर का 1 लिखे, फिर इसका 1 है 1 लिखे, फिर इसका √2 है √2 लिखे, फिर इसका √2 है तो √2 लिखे। देखो 2 याद रखेंगे तो क्लियर हो गया। इसमें भी 2 याद रखेंगे तो ये बन जा रहा है। तो सेम चीज़ इससे भी 2 ही है, यही 2 तो यही है, यही वाला 2 है, तो यही वाला 2 इसमें भी याद रखेंगे तो हो जाएगा क्लियर तरीक़ा से। अब क्या होगा, अभी तो ये ऊपर पे है तो ये ऊपर से लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर से लेके चलेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। फिर 1/√3 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए क्या आ जाएगा, फिर एक बार ऊपर से लिख देंगे तो √3 हो जाएगा। या तो इसी को आप पलटा सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके बाद फिर इसको उधर लिख देंगे 2 हो जाएगा, इसको इधर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। एकदम आसानी तरीक़ा से याद हो रहा है। देखिए क्या होगा, अभी फिर से एक बार समझाते हैं आप लोग को एकदम आसान तरीका से समझाते हैं, जिसमें आपको एकदम पूरा क्लियर तरीक़ा से याद हो जाएगा, जिसमें आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। फिर हम आपको और अच्छा से समझाते हैं। देखिए क्या समझा रहे हैं। देखिए हम लोग 0 और 1 याद किए तो इसमें भी परिवर्तन करके बना रहे हैं। 0 और परिभाषित याद किए तो इसमें भी उल्टा हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो मैथ में जो बुक में दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है तो ये उल्टा दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ है। ये जो कोसेक है, ये कोसेक यहाँ है, ये कोट जो है यहाँ पे है, और हम लोग सीधा करके बनाए हैं, जो कि आसानी तरीक़ा से याद हो रहा है। लेकिन आप बुक से याद करेंगे तो आपको याद करने में परेशानी होगी। तो इसीलिए इससे अगर याद करेंगे तो अब ये 2 याद करेंगे तो इसमें भी बना लेंगे, फिर ये 2 याद करेंगे तो इसमें बना लेंगे। अब ये 2 याद करेंगे तो इससे हो जाएगा, क्योंकि उल्टा पुल्टा हो रहा है, सेक को सेक एक साथ आ रहा है।
और साइन कोसेक साथ आ रहा है, टेन कोटेक साथ आ रहा है। तो इसको जैसे ये कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। इसमें इसी तरह उल्टेगा, इधर से इधर 1 नंबर, ये 2 नंबर कर सकते हैं, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर कर सकते हैं, ये 5, ये 6 कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, इसमें जाएगा 2 1, इसमें जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा 4 3, यहाँ पर जाएगा फिर से 4 3 हो गया, फिर से यहाँ पर जाएगा 6 5 हो गया। तो ये याद करेंगे। देखिए ये रूल होगा साइन 0 डिग्री का यूज हो रहा है, 0 डिग्री का यूज़ किया तो इसमें हो गया। सेम प्रोसेस 30 डिग्री में भी यही होगा, यही रूल होगा, और 30 डिग्री का रूल होगा, 30 और 60 का रूल होगा सेम। देखिए 0 जो है 0, ये और ये वाला सेम है, ये और ये वाला सेम है। इसमें रूल लागू हो रहा है कौन सा, ये वाला। कौन सा रूल लागू हो रहा है, ये वाला रूल लागू हो रहा है। तो ये वाला रूल लागू करके हम लोग पूरा आसानी से बना सकते हैं। तो ये क्लियर होगा और आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि हम तो एकदम इजी तरीक़ा से बताएं इसको कि ये वाला याद रखेंगे और ये वाला याद रखेंगे, ये वाला याद रखेंगे, हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, यही दोनों से ही सारा चीज़ बन रहा है। फिर इसमें भी यही दोनों से सारा चीज़ बन रहा है, ये दोनों से ही सारा चीज़ बन रहा है। ये वाला तो ईजी है सबसे ज़्यादा 45 डिग्री का, क्योंकि 1/√2 लिखे तो 1 1 लिख दिए फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का लिख दिए यहाँ पे 2√2 हो गया क्लियर, एकदम ईजी तरीक़ा से। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो एकदम आसानी से एकदम पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये त्रिकोणमिति में 5 नंबर में आएगा, 5 को सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 5 को ही आता है। ये फॉर्मूला है, ये सूत्र अगर याद रखेंगे आप तो आपको मैथ बनाने में, त्रिकोणमिति में दिक्कत नहीं होगी। तो इससे आप बना सकते हैं इसी तरीक़ा से। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर बताइए कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो फिर से हम पुनः बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।